डियर दी ऑलमाइटी किंगडम भी वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो लोग मेरे क्या हाल है आप सभी के। तो वही बुचर का जो लेजेंडरी वेपन है वो गेम में आ चुका है और इस वीडियो में आप लोग को बुचर का लेजेंडरी वेपन का जो तीनों फॉर्म्स है उसके बारे में बढ़िया से डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। क्या क्या उसके एबिलिटीज हैं और कैसे वही सही से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो कोई भी नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो भाई, बेल आइकन को ऑल पे कर दो और इस वीडियो को हाई पे भी करना मत भूलिए। तो अब चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। तो बुचर का जो लेजेंडरी वेपन है इस लेजेंडरी वेपन का नाम है दी एबोमिनेशन। ठीक है, और इस लेजेंडरी वेपन के 3 फॉर्म्स है। जो सबसे पहला फॉर्म है भाई रोड स्लाइसर, सेकेंड फॉर्म है शैडो रिपर, थर्ड फॉर्म है ऑब्लिवियन क्रशर। ठीक है, ये तीनों फॉर्म है इस लेजेंडरी वेपन के दी एबोमिनेशन का। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे रोड स्लाइसर का क्या एबिलिटीज हैं। तो आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10% से डैमेज बढ़ रहा है और 10% से प्रोटेक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके जो लेजेंडरी अटैक है वो है सीरीज ऑफ बेसिक वेपन अटैक। मतलब कि इस वेपन से आप लोग अगर बेसिक मारोगे तो वो लेजेंडरी अटैक कहलाएगा। ठीक है, वो लेजेंडरी अटैक लगेगा। इसका एबिलिटी है व्हेन लैंडिंग और टेकिंग सक्सेसफुल अटैक बुचर गेन सैडिज्म चार्जेस, द बुचर ऑटोमेटिकली स्पेंड 6 सैडिज्म चार्जेस टू मेक हिज लेजेंडरी अटैक अनब्रेकेबल, मैक्सिमम चार्जेस 8। ठीक है, तो आप लोग अभी ये ध्यान में रखो कि इस स्पेंड 6 चार्जेस हैं और अनब्रेकेबल और मैक्सिमम चार्जेस 8 है। ठीक है, तो इसका मतलब है भाई जैसे कि अगर आप लोग इस वेपन से लेजेंडरी अटैक करोगे, लेजेंडरी अटैक कौन सा है? बेसिक अटैक। इस वेपन से अगर बेसिक अटैक करोगे तो लेजेंडरी अटैक लगेगा अपोनेंट को। ठीक है, और इसमें मतलब कि जो इसका एबिलिटी है, जैसे कि आप लोग अगर अपोनेंट को अटैक करोगे तो आप लोग को सैडिज्म चार्जेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये देख लो सैडिज्म चार्जेस 2x 3x 4x हो गया, तो ये सैडिज्म चार्जेस हो चुका है। अगर आप लोग का अपोनेंट भी अगर आप लोग को मारता है तो फिर भी आप लोग को सैडिज्म चार्जेस मिलेगा। यहाँ पे देख लो, अभी 4 है, 5 हो चुका है, 6 हो चुका है। जितना मारेगा उतना चार्जेस बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम जो चार्जेस बढ़ेंगे वो 8 चार्जेस तक जाएगा। ठीक है, ये देख लो 7 चार्जेस हो गया, एक बार और मारेगा तो देखना वहाँ पे 8 चार्जेस हो जाएगा। ये देख लो 8 चार्जेस हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो सैडिज्म चार्जेस वहाँ पे आप लोगों ने देखा है वो 8 तक बढ़ेगा। अगर आप लोग अपोनेंट को मारे या फिर अपोनेंट आपको मारे, फिर भी आप लोगों को सैडिज्म जो चार्जेस है वो मिलेगा। अब इस सैडिज्म चार्जेस का क्या काम है? तो ये सैडिज्म चार्जेस का जो काम है वो है भाई कि आप लोग जब भी बेसिक अटैक जो मारोगे तो वो बेसिक अटैक क्या होता है? लेजेंडरी अटैक होगा। ठीक है, तो बेसिक अटैक जब भी मारोगे तो आपका ये जो कैरेक्टर है, ये बुचर, वो बेसिक अटैक पूरा अनब्रेकेबल में मारेगा। अनब्रेकेबल तो आप लोग समझते हैं क्या होता है। अगर आप लोग का अगर कैरेक्टर अनब्रेकेबल है, अगर उस बीच में अपोनेंट भी उस कैरेक्टर पे अटैक करता है, फिर भी आपका अटैक जो है वो इंटरप्ट नहीं होगा। आप लोग का भी अटैक लगेगा और उसका भी अटैक लगेगा। ठीक है, तो वो होता है सैडिज्म अनब्रेकेबल होता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि अगर क्रिटिकल अटैक लगेगा तो इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रिटिकल अटैक नहीं लगेगा तो इंटरप्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं लेजेंडरी अटैक किसको करते हैं, और यहाँ पे इसको देखना लेजेंडरी, ये पूरा जो कैरेक्टर ये अनब्रेकेबल हो जाएगा, वाइट हो जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए बेसिक मार रहा हूँ, ये लेजेंडरी अटैक लगा और पूरा भाई सैडिज्म चार्जेस हम लोग का खत्म हो चुका था। फिर वापस से मिल चुका, एक और मारते हैं तो ये 6 हो चुका है। अगर आप लोग का 8 रहता है तो 6 चार्जेस स्पेंड होगा और वो आपका अनब्रेकेबल लगेगा। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे आप लोग का जो 6 चार्जेस अभी यहाँ पे देख सकते हो, 6 चार्जेस, इसको हम लोग बेसिक मारते हैं, ये देख सकते हो आप लोग शुरू से काउंट हो चुका और ये 3 चार्जेस हो चुके हैं। तो ये आपका कंटिन्यू फिर भी अटैक लगेगा तो चार्जेस फिर आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए अभी ये 6 चार्जेस हो चुका है, 6 चार्जेस है अभी। ठीक है, फिर अब इसको हम बेसिक अटैक मारते हैं तो पूरा देखना कैरेक्टर अनब्रेकेबल में रहेगा। ये देख लो पूरा वाइट है ना कैरेक्टर, और यहाँ से चार्जेस भी हम लोग का शुरू से स्टार्ट हो चुका है वो स्पेंड होके। तो ये इस फॉर्म का मतलब भाई, इसका जो एबिलिटी है इस फॉर्म का वो यही है यार भाई। ठीक है, समझ गए? तो भाई कमेंट में बोलना हाँ समझ गए। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे।
अब चलते हैं हम लोग बुच्चर के लेजेंडरी वेपन के सेकेंड फॉर्म पे, जो कि है शैडो रिपर। तो शैडो रिपर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 7% से डैमेज बढ़ रहा है, 8% से शैडो एबिलिटी बढ़ रहा है और 5% से जो है प्रोटेक्शन बढ़ रहा है। और इसका जो लेजेंडरी अटैक है वो अपर वेपन अटैक है, मतलब कि आप लोग अपर अटैक अगर करोगे तो लेजेंडरी अटैक वो होगा, ठीक है। तो इसका जो एबिलिटी है वो है बुच्चर ऑटोमेटिकली स्पेंड 60% ऑफ इट्स शैडो एनर्जी बार टू एनहांस इट्स लेजेंडरी अटैक। It breaks block and deal increased damage. Misses does not consume shadow energy. तो ये जो फॉर्म है शैडो रीपर का, आप लोगों ने देखा है अभी कि जब भी बुच्चर का जो शैडो एनर्जी होगा तो यहाँ पे आप लोग का जो 60, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में देख सकते हो कि एक मार्क बना हुआ है शैडो एनर्जी के जो बीच में है, 60% पे मार्क बना हुआ है, ठीक है। तो वो मार्क को टच करेगा जब भी, तो शैडो एनर्जी बुच्चर के पास जितना भी होगा उसका 60% बुच्चर शैडो एनर्जी को स्पेंड करेगा, ऑटोमेटिकली स्पेंड हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप लोग लेजेंडरी अटैक करोगे, लेजेंडरी अटैक कौन सा है, ये अपर अटैक है, ठीक है, अपर अटैक है। अपर अटैक करोगे तो लेजेंडरी अटैक लेगा। तो जब भी अपर अटैक मारोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, शैडो एनर्जी को 60% शैडो एनर्जी को स्पेंड करेगा और लेजेंडरी अटैक को सक्सेसफुली करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखना कि वो स्पेंड करने के साथ जो उस अपोनेंट, अगर जैसे यहाँ पे इसको हम लोग ब्लॉक पे कर देते हैं, ये ब्लॉक करेगा तो इसके ब्लॉक को भाई ब्रेक कर देगा, इसके अटैक को, और डैमेज को भी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। डैमेज भी इंक्रीज हो जाएगा लेजेंडरी अटैक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो अभी हम लोग का पूरा शैडो एनर्जी फिल है। तो घट के देखना कितना शैडो एनर्जी हो जाता है, 60% शैडो एनर्जी यहाँ पे घट जाएगा। लेजेंडरी अटैक करते हैं अपर अटैक, ये देख लो घट गया शैडो एनर्जी और इसके ब्लॉक को ब्रेक भी कर दिया और डैमेज भी मिल चुका है साथ में। फिर अगर आप लोग यहाँ पे शैडो एनर्जी लाओगे, अभी 60% जो मार्क है वहाँ पे ऊपर पे, तो यहाँ पे आप लोग का अभी यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी नहीं, ये देख सकते शैडो रिपर यहाँ का ऑप्शन आ चुका है। तो ये और यहाँ पे मार्क हो चुका है टच। तो अब फिर हम लोग मारेंगे अपर तो लेजेंडरी अटैक काउंट होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। फिर हम लोग ये मारते हैं, ब्लॉक ब्रेक हो गया और लेजेंडरी अटैक लगा और हम लोग का शैडो एनर्जी जो है वो घट चुका है, ठीक है, ये समझ गए। एक और बात ध्यान में रखना, अभी हम लोग इसका शैडो एनर्जी को वापस लाते हैं, ये देख लो शैडो एनर्जी याद देख सकते हो, शैडो रिपर यहाँ पे वापस आ चुका है, ठीक है, वो शैडो एनर्जी ऊपर में टच कर चुका है। आप लोगों ने एक बात और गौर किया होगा, वहां पे लिखा हुआ था कि अगर आप लोग लेजेंडरी अटैक अगर मिस कर जाते हो तो शैडो थोड़ा भी कंज्यूम नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा बात है कि आप लोग का शैडो एनर्जी जो है मिस अटैक पे बचा रहेगा, ठीक है। ये लेजेंडरी वेपन की खासियत है, ये फॉर्म का खासियत है। जैसा कि यहाँ पे देख लेना हम लोग का भी शैडो एनर्जी है। अभी मैं अगर अपर अटैक इसको मारूंगा, सक्सेसफुली टच होगा अगर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही है कि शैडो एनर्जी स्पेंड हो जाएगा। अगर इसको टच नहीं होगा तो मैं थोड़ा भी हम लोग का शैडो एनर्जी कंज्यूम नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं, देख लिया थोड़ा भी कंज्यूम नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग का जितना शैडो एनर्जी था पूरा है, न बढ़ा है न घटा है। ये देख लो अपर मार रहे हैं, अटैक अपर अटैक मार रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका जो वेपन का वो जो फॉर्म जा रहा है। अगर अब हम लोग मारेंगे तो यहाँ पे देख लेना अब जाके स्पेंड हो जाएगा, देख लिया ये लेजेंडरी अटैक लग गया और यहाँ पे शैडो एनर्जी भी जा चुका है और उस बीच में जो डैमेज है वो भी बढ़ा था, ठीक है। तो ये फॉर्म का भाई यही खासियत है, इसका एबिलिटी जो है यही है, समझ गए ये वाला। चलो बढ़िया, अब चलते हैं हम लोग बुच्चर के लेजेंडरी वेपन के थर्ड फॉर्म की तरफ, जो कि है ऑब्लिवियन क्रशर। तो भाई ऑब्लिवियन क्रशर का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 5% से जो है डैमेज बढ़ रहा है और 15% से भाई साहब खतरनाक ही प्रोटेक्शन बढ़ रहा है। और इसका जो लेजेंडरी अटैक है हैवी वेपन अटैक, मतलब कि जब भी हैवी मारोगे आप लोग तो यहाँ पे लेजेंडरी अटैक होगा वो, ठीक है। इसका जो एबिलिटी है, a successful legendary attack causes an acid explosion and knocks down the opponent back. The acid burns the opponent is temporarily unable to restore health. तो इस फॉर्म का जो एबिलिटी है ना वो क्या है कि लेजेंडरी अटैक जब भी आप करोगे, लेजेंडरी अटैक क्या है, हैवी अटैक, तो
उससे क्या होगा कि एक एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जैसे कि देखना, ये इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे एक एक्सप्लोजन होगा, वो क्या करेगा, अपोनेंट को थोड़ा पीछे फेंक देगा, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए भाई अपोनेंट अपना हेल्थ रिस्टोर नहीं कर पाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे अभी देखना। इसको मारते हैं हम लोग यहाँ पे हैवी, ये देख लो, ये देख लिया, एक्सप्लोजन हुआ और अपोनेंट पीछे जाके फेंका गया। अभी देखना फिर यहाँ पे, ये देख लो, ये देखो, और एक्सप्लोजन हुआ और पीछे जाके और गिर गया, ठीक है। और थोड़ा देर के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेड वाला जो आ रहा है हेल्थ ब्लॉक वाला, यहाँ पे देखना, फिर से इसको मारते हैं, ये देख लो हेल्थ ब्लॉक वाला यहाँ पे आ रहा है। तो थोड़ी देर के लिए भाई ये हेल्थ रिस्टोर नहीं हो पाएगा, जब तक ये साइन जो घूम रहा होगा उस समय के लिए ये हेल्थ रिस्टोर अपोनेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये देख लो, ये देख रहे हो एक्सप्लोजन हो रहा है, तो ये एक्सप्लोजन भाई एसिड है, ये एसिड वाला है, ये एसिड का काम करता है, ये इसे मतलब कि एसिड जो है इसको हेल्थ रिस्टोर नहीं होने देता है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग इसमें बढ़िया बोल सकते हो कि इसमें कोई मतलब कि कोई शैडो एनर्जी या फिर कुछ आप लोग का स्पेंड वगैरह नहीं होने वाला, जब भी हैवी लगेगा कभी ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें ब्लॉक ब्रेक वगैरह भी कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे देख लो, ये इसको ब्लॉक करते हैं और यहाँ पे ब्लॉक ब्रेक भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखना, जब भी आपका सक्सेसफुली जाएगा अटैक तभी ये जो काम करेगा, ठीक है। ये मारेंगे हैवी, ब्लास्ट होगा और पीछे फेंका गया ओपोनेंट और इसका हेल्थ टेम्परेरी ब्लॉक हो जाएगा। ये फॉर्म के एबिलिटी का यही मतलब था भाई, ठीक है। तो आप लोग आशा करते हैं कि ये सब कुछ समझ गए होंगे, अगर नहीं कुछ समझ में होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में पूछना। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, जब भी भाई राउंड स्टार्ट होगा ऐसा आप लोग को भाई समय चलता रहेगा और इसी समय में आप लोग को जो फॉर्म है वो सेलेक्ट करने को मिलेगा, तो आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना भाई, ठीक है। तो जो सेलेक्ट करोगे वो पूरा राउंड में वही फॉर्म रहने वाला है, हर राउंड में आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ, अभी भी बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होगा कि जल्दी से जल्दी हम लोग कैसे लेजेंडरी वेपन को निकालें, ठीक है। जो लेजेंडरी वेपन जो आया होगा वो कैसे जल्दी से जल्दी निकालें। तो मैंने आप लोग को कल के भी वीडियो में बतलाया था कि भाई इसमें अलग अलग तरीका आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग का भाई जो लेजेंडरी वेपन है वो चेस्ट से मिलेगा, अरेशनल चेस्ट जो है उससे मिलेगा, उससे आप लोग को 50 शार्ड्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, उससे आप लोग को हर एक चेस्ट से एक शार्ड मिलेगा, ठीक है। लेजेंडरी वेपन शार्ड मिलेगा, या फिर आपका लेजेंडरी वेपन भी निकल सकता है, उसका बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। और आप लोग को जो इवेंट रॉलेट है, ऐसा रॉलेट आप लोग को बार बार कभी देखने को मिलेगा जिससे आप लोग का वेपन निकल सकता है, ठीक है। इवेंट भी आता रहेगा, शायद इवेंट भी बार बार कभी कभी आता रहेगा जिससे आप लोग का वो शार्ड्स वगैरह निकाल सकते हैं। अगले महीने से शायद फाइट पास में भी आप लोग को ऐसा देखने को मिले कि भाई ये जो चेस्ट है ना, ये आप लोग का भाई एडिशनल जो चेस्ट है ये आप लोग का फाइट पास में देखने को मिलेगा, जिससे वहाँ से भी आप लोग का वेपन या फिर शार्ड्स निकल सकता है, लेजेंडरी वेपन शार्ड्स निकल सकता है, या फिर मे भी फ्यूचर में कुछ और भी तरीका आ जाए गेम में जिससे आप लोग का लेजेंडरी वेपन का जो शार्ड्स है या फिर वेपन है वो निकल सके, समझ रहे हो। या फिर देखते हैं रिफ्ट चीज में भी आ सकता है, तो और भी तरीके हैं, और पेड भी है, पेड भी मतलब पेड रॉलेट भी है, तो ये जो पैसा वैसा लगाते हैं उसके लिए तो पेड रॉलेट भी है, तो वो लोग अपना लगा के इन्वेस्ट करके भाई निकाल सकते हैं। बाकी फ्री वालों के लिए तो फ्री वालों के लिए भाई टाइम तो लगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि 50 शार्ड्स बहुत हो चुका है, कम से कम भाई 30 शार्ड्स के आसपास रियली में देना चाहिए था, जो कि मेरे हिसाब से सही होता है कि नहीं, जिससे थोड़ा मतलब कि कॉम्बिनेशन थोड़ा मतलब कि बढ़िया हो जाता सबके लिए, समझ रहे हो, क्योंकि 50 शार्ड्स बहुत टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। हाँ, लेकिन जल्दी भी हो सकता है अगर ये लोग बहुत तरीका दे दे, इवेंट्स वगैरह अगर लाएं बार बार, तो जल्दी सब पे कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। चैनल पे जो कोई भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना, ताकि भाई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में भाई लोग यार इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक तो यार भाई लोग मेरे बाय।